माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जितने भी होम टैब के अंदर हमने ग्रुप के ऑप्शंस को सीखा है, चाहे वो क्लिपबोर्ड हो, चाहे वो फ़ॉन्ट हो, या पैराग्राफ, या स्टाइल, या एडिटिंग, सभी का एक साथ यूज करके हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए एक ये मेरे पास फाइल है, और इस फाइल में ये एक रिज्यूम है, और यही रिज्यूम मुझे बनाना है। ये रिज्यूम फॉर्मेटिंग इससे भी अच्छी हमें रखनी है, और टाइम भी हमें घड़ी देख के करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आप कोशिश करेंगे कि उसको आप क्या करें, टाइप कर लें। टाइप करने में सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है, मे बी स्पीड ठीक है तब भी सबसे ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है टाइप करने में। तो आप उसको टाइप करें सबसे पहले। तो इस डॉक्यूमेंट को, इस डेटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को, ये जो पूरा रिज्यूम था यहाँ पे, इसको मैंने टाइप करने की कोशिश की और फटाफट से टाइप कर लिया। टाइप करते समय मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यहाँ पे अगर ये कैपिटल में है तो मैं कैपिटल में लिखूँ, स्मॉल में है तो स्मॉल का यूज करूँ, लाइन है तो लाइनिंग करूँ, हेडिंग है तो हेडिंग बनाऊँ। नहीं, सबसे पहला रूल मैंने बनाया कि मैं सबसे पहले टाइप करूँगा जो भी डॉक्यूमेंट मुझे मिले। ठीक है, टाइप हो गया। टाइप होने के बाद अब हम इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो वर्क शुरू हम कैसे करेंगे, एक एक लाइन को हम यहाँ से पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सपोज़ ये कैपिटल में यहाँ पे स्मॉल में लिखी हुई है और ये लाइन मुझे कैपिटल में चाहिए, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, चेंज केस पे क्लिक करके अपर केस पे क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे, अंडरलाइन यहाँ से देंगे, साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट, ये चारों पांचों जितनी भी ये स्टाइल हैं, ये जितने भी लाइन हैं, इन लाइनों को एक साथ मुझे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया। स्पेस कम करने के लिए नो स्पेसिंग का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, स्पेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, नो स्पेसिंग पे मैं क्लिक करूँ। ये लीजिए, इनको मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हैं हम। यहाँ से राइट क्लिक करके आप रेड लाइन को हटा सकते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक बताती है। तो किसी का नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर आ रही है तो उसको आप हटा सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और नो स्पेसिंग पे क्लिक किया, स्पेस बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया। गायब होने के बाद अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ी लाइनिंग देनी है, इस तरह से जैसी लाइनिंग यहाँ पे ये है। यहाँ पे स्पेस भी है, लेकिन हमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोबारा से आते अपने डॉक्यूमेंट में, क्लिक किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन देंगे। अगर अंडरलाइन देंगे तो यहीं तक सीमित रह जाएंगे हम, जो कि हमारा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करना है, ये लीजिए, और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। इस तरह से अब हम देख पा रहे हैं कि एक एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम किसी भी ग्रुप के किसी भी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर रहे हैं। ऑप्शन पे जाके तभी क्लिक करेंगे जब हमें पता होगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, और प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, परफेक्टली। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, ये हमने बॉटम बॉर्डर दिया। बॉटम बॉर्डर की लाइन कुछ अलग अजीब सी आ रही है, तो यहाँ से आप जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ से अपनी पसंद वाली लाइन को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और फिर से यहाँ पे जाके बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। ये लीजिए, तो ये परफेक्ट वर्क है काम करने का। अब चलते हैं आगे, हेडिंग बनानी है हमें। तो एक हेडिंग पे हम वर्क करेंगे कि इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 1 बना लिया, या फिर हम खुद से बनानी है आपको। छोटा एक ही पेज का रिज्यूम है, तो आप खुद से हेडिंग बना लीजिए, ये लीजिए, या उसको बोल्ड कर लीजिए। स्टाइल यहाँ से कुछ अलग सी ले लीजिए, कोई दूसरी स्टाइल आप ले लीजिए, ये लीजिए। अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन आप कर दीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। अब बाकी भी स्टाइल हैं, बाकी भी हेडिंग यहाँ पे है, तो बाकी हेडिंग का कैसे आप बनाओगे, इसको सेलेक्ट करो। फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे भूल सकते हैं, जाइए सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए। क्या हुआ, डबल क्लिक करने से ये स्टाइल को कॉपी कर लिया, इस टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया है, इस ऑप्शन ने इसकी स्टाइल को कॉपी कर लिया है। अब जितनी भी हेडिंग होगी वो हेडिंग इसी के हेडिंग के जैसी होनी चाहिए बिल्कुल। तो वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे जाइए, जहाँ जहाँ पे भी हेडिंग है क्लिक करते रहिए। वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल कौन सी होगी हेडिंग, नेक्स्ट पर्सनल डिटेल हो सकती है हेडिंग। यहाँ पे और भी कोई हेडिंग अगर होगी तो हम उसका इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ये लीजिए,
तो इस तरह से सिंगल क्लिक पे ही हमने क्या किया, सभी हेडिंग को एक जैसा बना लिया। अब टेक्स्ट को मैनेज करते हैं। ये लाइन यहाँ पे चाहिए तो लाइन पे क्लिक करो। आगे आने के लिए जब हम एंटर का यूज करते हैं तो पीछे आने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करो और बैक स्पेस ऑप्शन का यूज करो। ये लीजिए पीछे आ गया, आप स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा परफेक्टली। आप ये कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये परफेक्ट फॉर्मेटिंग हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। ये लीजिए, इन ऑप्शन के बीच में स्पेस को कम करना है, नो स्पेसिंग पे क्लिक करो। बुलेट का यूज क्यों नहीं करेंगे, हम करना चाहिए हमें। ये लीजिए, ये बुलेट का यूज करो। इस वाली लाइन को भी आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, इंडेंट का यूज कर सकते हो। ये लीजिए, ताकि ये एक साथ आ जाए फिनिशिंग। अब यहाँ पे आइए, आप इसको सेट कीजिए, आप जैसे भी आपको करना है। यहाँ पे आप इन सब ऑप्शंस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, नो स्पेसिंग का यूज की करो आप। और यहाँ से जैसे आपको कैपिटलाइज करना है किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सारा कैपिटल में लिखना है, अपर केस का यूज करो। सेंटेंस केस, कैपिटलाइज इस वर्ड का यूज करके आप सभी को कैपिटल कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो तब आप इन ऑप्शन का यूज करोगे। ये लीजिए, यहाँ से जाके इसको भी ब्लड्स दे दीजिए। ये लीजिए, तो ये फॉर्मेटिंग जो ऊपर से आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये हेडिंग एक जैसी दिखाई दे रही है आपको, लाइनिंग एक साथ स्टार्ट हो रही है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये सबसे मेन चीज़ होती है। ये एक हेडिंग है और इस हेडिंग को इस हेडिंग के जैसा ही बनाना है, तो इस हेडिंग को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दो। ये हेडिंग भी उसके जैसी हो गई। इनको सेलेक्ट कीजिए, लाइन स्पेस हटाने के लिए यहाँ से नो स्पेसिंग कीजिए। यहाँ से जाके आप इसको बुलेट्स दे दीजिए। ये लीजिए, फिर से आप यहाँ पे आइए। अब ये वाला जो वर्क है, ये आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो या फिर ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपको बुलेट्स नहीं देने हैं, लेकिन स्टाइल इधर ही रखनी है, यहीं से शुरुआत करनी है। तो आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज करो और यहाँ से इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ से टैब का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो ईजिली। ये लीजिए, टैब बटन का यूज मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड से। यहाँ पे क्लिक करके टैब बटन का यूज। ये लीजिए, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको परफेक्टली फॉर्मेटिंग आएगी और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। टैब बटन दबा के इसको हमने लेके राइट में, ये लीजिए, बैक स्पेस दबाइए, ये आ गया। तो 2-4-5 मिनट में हमने टाइप किया और 2-4 मिनट में ही हमने फिर उसकी फॉर्मेटिंग कर ली। ये वाला जो वर्क है, इस तरह का वर्क हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है टेबल। आप सीखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 ही कॉलम की ज़रूरत है यहाँ पे। इंसर्ट में आप जाइए, 2 ही कॉलम यहाँ पे लीजिए। ये लीजिए, 2 कॉलम हमने ले लिए। रो आप कितनी भी ले लो। यहाँ पे आप लिखिए ये हस्बैंड नेम, कट पेस्ट कीजिए। आप कट पेस्ट का यूज आपको करना चाहिए। अब इसको यहाँ पे और इधर वाले को, इससे क्या होगा कि फॉर्मेटिंग एकदम आपकी लाजवाब बनेगी यहाँ की। कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं हम। बैक स्पेस का यूज कीजिए इसको ठीक करने के लिए। लैंग्वेज यहाँ पे आप दीजिए, कट पेस्ट सेलेक्ट करो, कट करो वहाँ से कि वहाँ पे डेटा नहीं चाहिए, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आके पेस्ट करो। ये लीजिए, हो गया काम। इसको सेट करो, यहाँ से पकड़ के टेबल के साथ हम वर्क करेंगे डिटेल में आगे। इसको इसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करो। और अब क्या करना है हमें, बॉर्डर पे तो हमने वर्क किया ही है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर का थोड़ा सा ज़्यादा हमें वर्क करना है। यहाँ से सेलेक्ट करो इसको और यहाँ से जाके क्या करोगे आप, नो बॉर्डर कर दीजिए। ये लीजिए, बॉर्डर छुप गया क्योंकि हमें बॉर्डर दिखाना नहीं है। अब देखिए, पहले फॉर्मेटिंग अच्छी थी या अब फॉर्मेटिंग अच्छी है। और विद इन सेकेंड में ही अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग, इसका स्पेस कुछ कम ज़्यादा करना हो, सेलेक्ट करो यहाँ से, ऑल बॉर्डर करो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। ये लीजिए, पास या दूर, या फिर स्पेस अगर इनके बीच में ज़्यादा देना है तो यहाँ से यूज कर सकते हो आप। और बॉर्डर तो हमें दिखाना ही नहीं है, बॉर्डर की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, तो नो बॉर्डर आप कीजिए, लेकिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको टेबल प्रॉपर। एक बार आप टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम कुछ भी तो कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।
जो भी हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ये ऊपर लेके आना है, यहाँ पे क्लिक करो और इसे ऊपर लेके आ जाओ इस तरह से। ये लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से जो जो भी हमने सीखा है, और सबसे मेन बात जो आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कि इन्हीं सब ग्रुप के अलावा बाकी किसी ग्रुप में जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, जबकि हमारे पास इंसर्ट है, आगे डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, इतने सारे टैब हैं। लेकिन इस रिज्यूम को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं 4-5 ऑप्शन की यूज पड़ी। हमें कट कॉपी करना पड़ा, हमें फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया, हमने स्टाइल चेंज की, यहाँ से कलर चेंज किया, हमने पैराग्राफ की सेटिंग की, हमने स्टाइल बनाया, और यहाँ तो हमने फाइंड रिप्लेस का हमने कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई वर्ड हमें फाइंड और रिप्लेस नहीं करना था। तो इस तरह से आप, ये छोटा सा प्रैक्टिकल आपने देखा, इस प्रैक्टिकल में आपने डॉक्यूमेंट को बनाना सीखा। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर पाएंगे। एक और प्रैक्टिकल की वीडियो देखेंगे नेक्स्ट, और उसमें हम देखेंगे कि किसी क्वेश्चन पेपर पे या किसी असाइनमेंट पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।